चांदनी रात के शांत आलिंगन में मैं एल्डरमायर के भूले हुए गांव में पहुंचा। जब मैं संकरे पथरीले रास्तों पर चल रहा था तो हवा एक अलौकिक शांति से भरी हुई थी। जीर्ण शीर्ण घर एक अस्थिर अतीत की कहानियां सुना रहे थे। उनके घिसे पिटे शटर बढ़ते अंधेरे के विरोध में चरमरा रहे थे। गांव वाले, यदि कोई बचे थे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एकमात्र श्रव्य ध्वनि भयावह हवा थी जो दूर तक वेदनापूर्ण कराहों की गूंज ले जा रही थी। मेरी टॉर्च ने जर्जर संरचनाओं पर लंबी भयानक छाया डाली। टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए दिखाई दिए, मानो मुझे उनके भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित कर रही हो। जैसे जैसे मैं एल्डरमायर के दिल में आगे बढ़ा, पूर्वाभास की भावना ने मेरे दिल को जकड़ लिया। एक समय जीवंत बाजार चौक अब उजाड़ पड़ा है। इसकी दुकानें पलट गईं और भूले बिसरे सामान बिखर गए। सड़न की दुर्गंध हवा में भर गई, जो गांव के दुखद भाग्य की याद दिलाती थी। मेरे कदमों की आहट उस उजाड़ में गूंज उठी और मैंने खुद को परित्यक्त चर्च की उभरती छाया की ओर आकर्षित पाया। इसका ऊंचा शिखर शापित भूमि पर एक अशुभ छाया डालते हुए स्वर्ग की ओर पहुंच गया। झिझकती सांस के साथ मैंने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया, जिससे अंदर का ठंडा उजाड़ दृश्य सामने आ गया। चर्च के भीतर हवा में स्पष्ट तनाव व्याप्त था। टूटे हुए रंगीन कांच से छनकर आती हुई मंद चांदनी सड़ते हुए कांच पर रंगों का एक अलौकिक नृत्य रच रही थी। सन्नाटे में मैं लगभग उन लोगों की हल्की फुल्की फुसफुसाहट सुन सकता था जिन्होंने कभी इन पवित्र दीवारों के भीतर सांत्वना की तलाश की थी। जैसे जैसे मैंने आगे खोजा, एक रहस्यमयी टेपेस्ट्री ने मेरा ध्यान खींचा। जटिल पैटर्न से बुना गया, इसमें एल्डरमायर के गंभीर इतिहास को दर्शाया गया है। एक प्राचीन अभिशाप द्वारा निंदा किया गया गांव। धुंधली छवियों के अनुसार ग्रामीणों ने निषिद्ध अनुष्ठानों का अभ्यास किया था, जिससे दुष्ट आत्माओं का आह्वान हुआ था, जिन्होंने अब बस्ती को अपनी बर्फीली पकड़ में ले लिया है। अचानक आए झोंके ने मेरी टॉर्च बुझा दी, जिससे मैं स्याह अंधेरे में डूब गया। घबराहट होने लगी और मैं उसे फिर से जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि हल्की सी चमक अंधेरे को भेद पाती, एक ठंडी फुसफुसाहट ने मुझे घेर लिया। इस जगह को छोड़ दो, यह फुसफुसाया। ये शब्द परित्यक्त चर्च के खोखले कक्षों में गूंज रहे थे। परछाइयां जीवंत प्रतीत हो रही थीं, भयावह आकृतियों में नृत्य कर रही थीं, जिसने मेरी इंद्रियों को झकझोर कर रख दिया। मैं महसूस कर सकता था कि अदृश्य आंखें मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब मैं हवा में चिपकी दमनकारी द्वेष से बचने की कोशिश कर रहा था, तो मैं पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए हताशा में जकड़ गया। प्रत्येक कदम के साथ गांव ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचता प्रतीत होता था। पत्थरीले रास्ते मुड़ते मुड़ते हुए मुझे गोल गोल घुमाते